आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो आपके वर्ष 2023 यानी कि इस ईयर 2023 में जो भी आपकी एक्सरसाइज हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर, है ना। जैसे आपने वज्र प्रहार का नाम सुना होगा, जैसे आपने टाइगर ट्रम्प का नाम सुना होगा, युद्ध अभ्यास का नाम सुना होगा, पिच ब्लैक का आपने नाम सुना होगा, है ना, काज हिंद का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो अभ्यास है 2023 में, ये आपको ये तो जानकारी है कि किन देशों के बीच में ये हुए। कभी कभी क्वेश्चन इतना एडवांस पूछ लेता है एग्जामिनर कि आपसे पूछ लेगा कि इस बार यानी कि वर्ष 2023 में ये कहां पर इसका आयोजन हुआ है, किस तारीख में हुआ है ना। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो वो हमें यहां पर डिस्कस करने हैं आज की वीडियो में। सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे एक बार ये क्लास उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जिनका एग्जाम है। खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चे इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर इसी तरीका से आपको अपना नोट्स बनाने हैं। इसका हालांकि पीडीएफ आपको हमारे एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जितनी भी आपकी पीडीएफ हैं, चाहे फिर वो आपकी यूट्यूब क्लासेस की हो, चाहे फिर आपकी वो एप्लीकेशन क्लासेस की हो, सभी की सभी जो पीडीएफ हैं ये आपको हमारे एसएससी मेकर एप्लीकेशंस पर मिल जाएगी भाई, है ना। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, देखेंगे किस प्रकार की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 17वां सूर्य किरण अभ्यास हुआ, आपसे पूछा जाएगा ये किन दो देशों के बीच में होता है। तो ये दो देशों के बीच में होता है, कर लो मैं कर लो, कोई नहीं, ठीक है। तो किन दो देशों के बीच में होता है, ये दो देशों के बीच में होता है जिसमें 17 सूर्य किरण अभ्यास जो हुआ भारत और नेपाल के बीच में होता है। किसके? भारत और नेपाल के बीच में ये होता है, ध्यान रखेंगे। वहीं पर ये कहां पर हुआ? ये हुआ है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ये थल सेना अभ्यास है। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें इसका संस्करण, 17वां संस्करण, 17 संस्करण कहां पर हुआ? भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ है। यह है आष्ट्र हिंद, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आष्ट्र हिंद इसको कहा जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? पर्थ। पर्थ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है ये स्टेडियम के नाम से भी फेमस है, यहां पर क्रिकेट मैच काफी खेले जाते हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। तो आष्ट्र हिंद याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आष्ट्र का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान या भारत, है ना। तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ में। सेकंड, थर्ड जो भी आप लिखना चाहें, सीक्वेंस में लिखना चाहें लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। 14 वज्र प्रहार अभ्यास जो हुआ किसके बीच होता है? पहला तो क्वेश्चन यही आपको पता होना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन होता है। कहां पर हुआ? उमरोई। कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ये एडिशन कौन सा था? 14। किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार को कहा जाता है। कहां पर हुआ? उमरोई में हुआ है। उमरोई आपको पता रहना चाहिए कि कहां पर है ना। तो ये मेघालय में है। इसके बाद है आपका 9वां 9th मित्र शक्ति।
मित्र शक्ति किसके साथ होता है? मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ में। सूर्य किरण हम किसके साथ में करते हैं? सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से। और पूर्वी दिशा में हमारा कौन सा देश है? पूर्वी दिशा में हमारा देश है नेपाल, है ना। तो नेपाल से ही हमारा मित्र शक्ति नहीं सूर्य किरण होता है। मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। आजकल इससे हमारा जो संबंध है, राजनीतिक संबंध काफी प्रगाढ़ हो चुके हैं, क्योंकि वित्तीय सहायता भी भारत के द्वारा वहां पर प्रदान की गई है। बांग्लादेश श्रीलंका को वित्तीय संकट में काफी हेल्प भारत के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? ओंद एक जगह पड़ती है, कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में जगह पड़ती है ओंद, वहां पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट आपका सी गार्जियन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप जानते हो। सी गार्जियन ये किस किस के बीच हुआ? इसको टिक करेंगे क्योंकि भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें इन्वॉल्व कौन है? चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में ये हुआ है कराची बंदरगाह पर, है ना। कराची में एक बंदरगाह पड़ता है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये उत्तरी अरब सागर, क्योंकि आप सभी जानते हो अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है और भारत के पश्चिम दिशा में ही उत्तर पश्चिम में आप देखोगे पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान में सबसे नीचे जब आप जाओगे, मैप जब देखोगे, कराची बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया है, जो कि किसके किसके बीच हुआ? चाइना और पाकिस्तान के। ध्यान रखिएगा, चाइना के साथ भारत का जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइजेज है, ये हैंड इन हैंड है। कौन सी है? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है भाई। चलिए, बोंगा सागर अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? बोंगा सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ है? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ है बोंगो सागर। 2023 की मैं बात कर रहा हूं। 7वां काज हिंद, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे भी आपको मिलेगा। काज हिंद ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा, है ना। मोस्टली इसको ऐसे ही लिखा जाता है ना, मोस्टली इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये कहां पर इसका आयोजन हुआ? काज हिंद, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन होता है। कजाकिस्तान एक मिडिल ईस्ट का देश है जो भारत के साथ एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ये ओटारा में एक्सरसाइज हुई है, पाकिस्तान नहीं कजाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान नहीं, इसको कजाकिस्तान। तान को याद रखना, तुर्कमेनिस्तान भी ऑप्शन में मिलेगा, है ना। आपको तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, उज्बेकिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन कजाकिस्तान के जो स्टार्टिंग के शब्द हैं KAZ, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट है, ये मुरुएक्सिस को कहा जाता है, MARUEX। अब देखिएगा याद करने का तरीका। यहां पर MA का मतलब है म्यांमार, RU का मतलब है रशिया और EX का मतलब है एक्सरसाइज। EX का मतलब क्या है? एक्सरसाइज। तो म्यांमार और रशिया के बीच में 2023 में एक एक्सरसाइज हुई जिसको मुरुएक्स कहा गया। ये कहां पर हुई? ये अंडमान निकोबार सागर में हुई है, जो कि म्यांमार के बिल्कुल जस्ट दक्षिण में है ना। तो यहां पर दोनों के नाम से ही इस एक्सरसाइज को नाम दे दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये जानकारी हो जाती है कि ये किन दो देशों के बीच में है। ठीक है, कहां पर हुई? अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया भाई। चलिए, हरिमाऊ शक्ति ये किस किस देश के बीच होती है? हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला एक थल सेना अभ्यास है, जो इस बार उमरोई में हुआ है। उमरोई कहां पर है? ये मेघालय में है। कहां पर? मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहां पर? आपका ऑप्शन नंबर, जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे 4, उनमें से उमरोई को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट है 11वां संप्रीति। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे, क्योंकि संप्रीति जो अभ्यास है ये बांग्लादेश के और भारत के बीच में होने वाला थल सेना अभ्यास है। कैसा? थल सेना अभ्यास है। कहां पर हुआ? ये भी उमरोई मेघालय में हुआ है। ध्यान रखना, मेघालय में हमेशा थल सेना से संबंधित अभ्यास का आयोजन ही किया जाता है। अब यहां पर देखिएगा, आपको 3-4 चीजें मैं ऐसे ही याद करा दूंगा। संप्रीति हम किसके साथ में ये करते हैं? बांग्लादेश के साथ में। अगर मैं बात यहीं पर कर लूं आपसे, तो कैसे याद करना है? सूर्य किरण। सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा में हमारा कौन सा देश है? तो ये नेपाल है। तो सूर्य किरण नेपाल। वहीं पर हमारा जो मित्र देश है, अभी हम जो मित्रता दिखा रहे हैं, किस देश के साथ दिखा रहे हैं? ये मित्रता इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मित्र है ये काफी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, श्रीलंका।
तो मित्र शक्ति हम किसके साथ में करते हैं? श्रीलंका के साथ में करते हैं भाई। पांचवा, ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज किस देश के साथ हुआ? अब ये 5th एडिशन है। अब यहां पर देखिएगा AUS लिखा है, इसका मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। IND लिखा है, इसका मतलब हो गया इंडिया। EX का मतलब क्या होगा? एक्सरसाइज। तो 1 2 3 इनसे आपको जानकारी मिल जाएगी। इन शब्दों को देखकर कभी घबराना नहीं है, क्योंकि आप रीजनिंग पढ़े हो, आपने रीजनिंग को सीखा है, समझा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिकली रीजनिंग लगाना होगा इसको समझने में। तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान या इंडिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसको हम ऑश हिंद कहते हैं। सिडनी में इसका आयोजन हुआ है। सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है भाई, ठीक है ना। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। जैसे नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्बेक्स। अब देखिएगा सिम्बेक्स में क्या है? SIM, सिम्बेक्स SIMBEX। तो यहां पर सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि नौसेना अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। किन दो देशों के बीच में है? ये भारत और सिंगापुर के बीच में है। किसके? भारत और सिंगापुर के बीच में है। कहां पर इस बार इसका आयोजन हुआ है? सिंगापुर में। कौन सा नंबर है? ये 30वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? ये 30वां एडिशन है, जो कि 2023 में हुआ है। बातें क्लियर? जितने भी मैं आपको एक्सरसाइज यहां पर करा रहा हूं, ये सारा का सारा 2023 का लेटेस्ट डाटा है। अब क्वेश्चंस को तरीका समझिएगा। या तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है। कभी भी 2018 वाली आपसे नहीं पूछेगा, कभी भी 2015 वाली आपसे नहीं पूछेगा। आपसे जिस वर्ष आप एग्जाम देते हो उस एग्जाम से पहले अगर एक्सरसाइज हुई है लेटेस्ट, तो उसका आपसे स्थल पूछ सकता है कि ये एक्सरसाइज जो हुई सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, ये इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ। या फिर अगर स्टैटिक क्वेश्चन पर वो जाएगा तो आपसे पूछेगा कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन होता है। इस तरह के दो तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैक्सिमम अगर पूछता है तो आपसे बस पूछ लेगा कि ये नौसेना अभ्यास है या फिर ये थल सेना अभ्यास है या फिर वायुसेना अभ्यास है। बातें क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो भी है, जो भी आप लिखना चाहें। 21वां वरुण अभ्यास 2023 ये किसके साथ में इसका आयोजन किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में इसका आयोजन हुआ। नौसेनिक्स अभ्यास है। तो 21वां इसका संस्करण था। इसको वरुण कहते हैं। वरुण हम किसके साथ में करते हैं? फ्रांस के साथ में करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां मालाबार एक्सरसाइज। 27वां मालाबार एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन है, ध्यान रखेंगे। मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश शामिल हैं, लिख लीजिएगा। अभी आपको लिखा रहा हूं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं मालाबार में, मैं यहां लिख रहा हूं। यहां पर भारत को याद रखेंगे, मालाबार एक्सरसाइज में भारत है। आपको जापान को याद रखना है, जापान भी इसमें शामिल है। तीसरा देश इसमें अमेरिका शामिल है। जितनी बात कह रहा हूं उसको लिख लेना, फिर मत कहना सर जी आपने बताया नहीं था। चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश शामिल हैं, ध्यान रखना। एक और यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, मालाबार एक्सरसाइज अगर पूछ लिया जाए, देश का नाम ना देकर आपको ग्रुप का नाम देता है, तो आपने क्वाड ग्रुप के बारे में सुना होगा, क्वाड समूह के बारे में आपने सुना होगा। ये क्वाड जो ग्रुप है इसमें भी 4 देश शामिल हैं। ये 4 देश कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे इस चीज का। बातें क्लियर हुई? तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? ये 4 देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इसका 27वां जो संस्करण हुआ ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ, क्योंकि ये नौसैनिक अभ्यास है। कैसा है? नौसैनिक अभ्यास है। चलिएगा, नोमैडिक एलिफेंटा जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में होता है? 2023 वाला जो संस्करण है ये उलन बटोर में हुआ। उलन बटोर कहां पर है? मंगोलिया में है। तो जाहिर सी बात है ये भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला क्या है? थल सेना अभ्यास। अब इसको याद भी ऐसे रखिएगा क्योंकि मंगोलिया कैसा है? लैंड लॉक कंट्री है, इसके चारों तरफ भूमि ही भूमि है, तो इसलिए ये लैंड लॉक कंट्री इसको कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? लैंड लॉक कंट्री इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है 7वां जिमेक्स एक्सरसाइज जो है। अब ये जिमेक्स का मतलब यहां पर समझ लीजिएगा, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। एम से मैरीटाइम हो जाएगा, यानी कि समुद्री अभ्यास इसको कहा जाएगा, है ना। जापान इंडिया जिमेक्स
भारत और जापान के बीच में, जैसे मैंने आपको भी बताया है। तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? अगर राज्य का नाम दे दे तो आंध्र प्रदेश को नहीं भूलेंगे। किसे नहीं भूलेंगे? आंध्र प्रदेश को नहीं भूलेंगे। और मैरीटाइम शब्द अगर आ जाए तो नौसेना का आपको याद रखना होगा। ये नौसैनिक अभ्यास आपका हो जाएगा भाई। चलिए, सुरक्षा बॉन्ड 2023 किस किस के बीच में हुआ? ये 3 देश इसमें शामिल हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? इसमें चाइना है, चाइना का मित्र रशिया है और रशिया का मित्र ईरान है। ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा बॉन्ड जो है ये 3 देशों के बीच में है। कहां पर हुआ? ओमान की खाड़ी में हुआ, है ना। नौसैनिक अभ्यास है। कैसा? नौसैनिक अभ्यास है। चलिए भाई, खान क्वेस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है ये 2023 वाला संस्करण कहां पर हुआ? मंगोलिया में। कैसा अभ्यास है? थल सेना अभ्यास है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया लैंडलॉक कंट्री है तो वहां पर उनकी जल सेना नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 12वां एक्वेरिन अभ्यास किस देश के बीच हुआ? ये 12वां एक्वेरिन अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? चौबाटिया में हुआ। चौबाटिया कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो ये इंपोर्टेंट पर लिखना इसको। एवी या एक्वेरिन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वेरिन इसको कहा जाता है भाई। चलिए, छठा एक था अभ्यास। एक था इसको कहा गया भाई। तो ये किस किस के बीच में है? भारत और मालदीव के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। कहां पर हुआ? मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। चलिए भाई, सुदर्शन शक्ति। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 ये किस किस के बीच में हुआ? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। ये भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा इसको आयोजन किया गया है। कहां पर इसका आयोजन हुआ? संयुक्त रूप से भारत और के 2 राज्य राजस्थान और पंजाब में इनका आयोजन किया गया। ये थल सेना का अभ्यास है। बातें क्लियर? चलिएगा भाई, टाइगर शार्क, वेरी गुड। टाइगर शार्क एक टाइगर ट्रम्प होता है। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। ठीक है। लेकिन टाइगर शार्क जो है ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? चट्टोग्राम में। कहां पर है? बांग्लादेश में। कैसा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। कैसा? नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका अल मोहिद अल हिंदी। ध्यान से सुनिएगा, अल मोहिद अल हिंदी अभ्यास 2023 कैसा अभ्यास है ये भी आपको पता होना चाहिए। किस किस के बीच में हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच में ये सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ है। कहां पर? अल जुबैल में इसका आयोजन किया गया है। नौसैनिक अभ्यास है। कैसा? नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट, समुद्र शक्ति अभ्यास, वेरी गुड। समुद्र शक्ति हम करते हैं किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में, है ना। इंडोनेशिया के साथ में बाटम इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। कैसा? नौसैनिक अभ्यास है। चलिए भाई, 35वां कॉर्पेट अभ्यास ये किस किस के साथ होता है? तो 35वां जो कॉर्पेट अभ्यास है भाई ये थाईलैंड नहीं, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन हुआ है भाई। कहां पर? अंडमान निकोबार में। 7वां अजय वॉरियर किसके साथ करते हैं? ब्रिटेन के साथ करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ करते हैं। कहां पर हुआ? ये सैलिसबरी में हुआ, यूके में, यानी कि उत्तराखंड में, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया है भाई। चलिए, इनॉक्स अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है बहुत ज्यादा राष्ट्र, है ना, यानी कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्र जिस युद्ध अभ्यास में या जिस सम्मेलन में भाग लें उसको बहुराष्ट्रीय कहा जाता है। ये ग्रीस के एड्राविडा में इसका आयोजन किया गया। कैसा अभ्यास था? ये वायुसेना अभ्यास था। ठीक है। चलिए भाई, कोप इंडिया, वेरी गुड। कोप इंडिया हम किसके साथ में करते हैं? भारत और अमेरिका के बीच में। टाइगर ट्रम्प हो गया आपका, व्रज प्रहार हो गया, मालाबार में तो 4 देश शामिल हैं, है ना, और ये आपका कोप 28 हो गया। तो कोप इंडिया जो है ये कहां पर हुआ? अर्जन सिंह कहां पर है? पानागढ़, कलाईकुड़ी, आगरा में। कैसा अभ्यास है? वायुसेना का अभ्यास है। 10वां सिलेनेक्स, वेरी गुड। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज,
याद करना बिल्कुल आसान। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 10वां संस्करण कहां पर हुआ? कोलंबो में हुआ। कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका में है। तो आप जानते हो भारत और श्रीलंका के बीच में इसका अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है एफ इंडिया एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा। AF यानी कि अफ्रीका, IN इंडिया एक्सरसाइज का मतलब आप जानते हो 2023 भारत और अफ्रीका महाद्वीप में ये 23 देशों का एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज था। कहां पर हुआ था? पुणे में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आपका FRINJEX, ध्यान से सुनिएगा कैसा है ये आपका है फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज। क्या कहा गया? फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज 2023 भारत और फ्रांस के बीच में तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए कोंकण एक्सरसाइज 2023 कहां पर? भारत और यूके अरब सागर में कोंकण में तट पर नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, चलिए भाई कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज 2023 एक बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि वायुसेना का अभ्यास है। कहां पर हुआ? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में इसका आयोजन किया गया है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में। बोल्ड का नाम याद रखना है ना, बोल्ड कहां पर हुआ? जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में थल सेना का ये अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका ला पोरेस एक्सरसाइज, बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज में भाग लेते हैं। कहां पर हुआ? हिंद महासागर क्षेत्र में। ठीक है ना, चलिए भाई स्नायु मैत्री इंपोर्टेंट है। किसके साथ में? जापान के। जापान के साथ में हम धर्मा गार्जियन भी करते हैं, धर्मा गार्जियन भी करते हैं भाई, इसको भी लिखेगा। ठीक है, कहां पर हुआ? जापान के कोमात्सु में हुआ है, वायु सैनिक अभ्यास है। ठीक है, डस्टलिक वायुसेना अभ्यास है 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहां पर? पिथौरागढ़ उत्तराखंड थल सेना का ये अभ्यास है। बातें क्लियर यहां तक? तो आप सभी बच्चों को ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इसका जो PDF है हमारे SSC मेकर एप्लीकेशंस पर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशंस का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा। सभी PDF आपको वहां पर मिलती है। ध्यान रखेंगे SSC GD 2023-24 के लिए आपका जो फौजी बैच है ये लाइव हो चुका है, 1 नवंबर से लाइव है, ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है, यानी कि लाइव क्लासेस इसमें ऑलरेडी हम आपका समय से पहले ही कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। तो जो बच्चा अभी तक जुड़ा नहीं है, एक बार बच्चे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइव क्लास है, डाउट सेशन से एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। मात्र 399 में आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस का सभी का कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, है ना, PDF आपको दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है? जो नंबर प्रोवाइड किया गया है इस नंबर पर कॉल करके जानकारी आपको प्राप्त करनी है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो क्लासेस होती हैं रात 8 बजे होती हैं, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स होती है, 8 बजे आपकी मैथ्स क्लास है, 9 बजे इंग्लिश है, 10 बजे आपकी जो क्लास होती है 10 बजे ये आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, और 11 बजे जीके जीएस की क्लास होती है भाई, है ना। इसके बाद आपका 2 बजे जीके जीएस क्लास है, अगेन 4 बजे आपकी क्लास जो होती है ये क्लास होती है जीएस रीजनिंग की, 5 बजे आपकी हिंदी है, 6 बजे आपकी एसएससी जीडी है और 8 बजे आपकी यूट्यूब पर ये क्लासेस होती है जय सर के द्वारा। ये कुछ लिंक है जो आपको दिए गए हैं, जैसे ऐसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको दिया गया है, इंस्टाग्राम के लिए ये लिंक है, फेसबुक के लिए आपको ये लिंक दिया गया है, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा। ये आपका टेलीग्राम लिंक है भाई, कैसा, ये आपका टेलीग्राम लिंक है, ये आपका ट्विटर लिंक है भाई, है ना, कैसा लिंक है, ये आपका ट्विटर लिंक है, ये आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है जो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, और सभी बच्चे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।